प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ, इसी वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। तो आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में जो है ना हम आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो बिल्कुल आप यहाँ पर कंटिन्यू सारे क्वेश्चन को देख सकते हो। तो ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, हम आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर बताते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, विषय कोड आपका 112 रहेगा, टाइम 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और मैं आपको पहले ही बोल दूं, आगे जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी आपको ज्वाइन करने के लिए सिखा दूंगा। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आपको कंटिन्यू बने रहना है, एक एक पॉइंट को देखना है। चलिए यहाँ पर देखिए, सेशन ए में जो बोला, इसमें बोला कि टोटल 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको कितनी 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो एक एक क्वेश्चन का उत्तर मैं बताता हूँ। उससे पहले आप लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। शाम में 6:30 बजे इसी चैनल पे लाइव क्लास होता है आपका, तो आप लोग जरूर करिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बताइए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण विलंब से किधर हो जाती है। तो बिल्कुल आप पहला का नोट करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट करना है, दूर हो जाती है। तो राइट आंसर पहला का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल में जो अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होगा। तो 2 का ऑप्शन सी नोट कर लेना है, ये घटता है। तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो बोला गया दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए क्या उचित शर्त है। तो बिल्कुल 3 नंबर का आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं शर्त होगा। सॉरी, इनमें से कोई नहीं मतलब ये आप देख लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या, शायद ये जो है बड़ी वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, ये शर्त दाढ़ी बनाने के लिए। तो दर्पण में जो है ना दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण में सही होने के लिए सर, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल नोट करना है। मतलब कहीं भी आप खड़े रहो तो आपका जो है जैसे सैलून वगैरह में जाओगे तो आपका फेस बड़ा ही दिखेगा, कहीं भी खड़ा क्यों ना रहो। तो बात एक ही है, कहीं भी नहीं। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है किस पर। तो याद रखिएगा, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 नंबर का वर्ण विक्षेपण पर। तो ऑप्शन डी आप लोगों को नोट करना है। 5 नंबर की कांच के अवतल लेंस की वायु शक्ति क्या होती है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना, ये हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि माइनस। ऑप्शन नंबर बी आपको नोट करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर आपको बी नोट कर लेना है, यानी कि हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद कर लेना है। चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो आप 7 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा मात्रक विहीन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को आप सारी लेंस भी कहते हैं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये हो जाएगा अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोगों को सी नंबर जो है याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया विशालक शीशा होता क्या है प्यारे बच्चों। तो विशालक शीशा जो होता है ये एक प्रकार का उत्तर लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लेना है, लाल का। तो राइट आंसर आप लोगों को सी नंबर जो है नोट कर लेना है। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया है 11 नंबर की निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो लवण जो होगा आप नोट कर लिएगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा K2SO4, यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो राइट आंसर बिल्कुल आप नोट करेंगे, 12 का ऑप्शन बी होगा Fe प्लस में CuSO4। इसका जब समीकरण किया जाएगा तो FeSO4 और प्लस में Cu होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपको यहाँ पर जो याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि CaOH2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 14 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए 2ZNO प्लस O2, इसका जब समीकरण किया गया तो 2ZNO बन गया। तो बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो बिल्कुल 14 का ऑप्शन नंबर आपको सी नोट कर लेना है, ये हो जाएगा उपचयन की अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट करना है। 15 नंबर के शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बिल्कुल 15 का ऑप्शन भी होगा उपचयन की अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद कर लेना है।
बात कर ले क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो संतुलित अगर की बात करें तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए को, तो यहाँ पर लिखा गया था H2 प्लस में था O2, तो इसका सही अगर समीकरण किया जाना चाहिए था तो ये हो जाता 2OH। ठीक है, इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नहीं दिया गया है तो इसलिए ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बोला जा रहा है 20 नंबर। इससे पहले मैं आपको पहले इसका PDF कहाँ मिलेगा ये डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। तो आप अपने फ़ोन में जो है गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, अभी नहीं करना है, पहले वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर जाके करिएगा। तो चलिए कंटिन्यू हम लोग बताते हैं। तो आंसर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लेना है, मिथुन स्टडी सेंटर आप लोगों को सर्च कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो आपके सामने जो है क्लास 10 का सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा नीचे लिखा होगा क्लास 10 सितंबर मंथली एग्जाम रूटीन। तो ये रूटीन, अगर रूटीन देखना है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो, बट इस पर आप नहीं करना, अभी पेपर डाउनलोड करना है। तो इसके जस्ट नीचे देखिएगा तो लिखा मिलेगा क्लास 10 सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट ओरिजिनल बैलेट पेपर डाउनलोड लिंक। तो ये सेकंड नंबर वाले पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जैसे इंटरफेस ओपन होगा, आपको पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। इससे नया चीज़ डाला गया वो आपको दिख जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो आप देखना है यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, पेपर नेम में डाउनलोड लिंक है, देखिए हिंदी, संस्कृत, साइंस। इसके अलावा आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पर सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, मतलब टोटल फिलहाल है, नॉन हिंदी का भी मिल ही जाएगा। तो हम लोग करते हैं साइंस का। चलिए साइंस है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आते ही पेज को आपको रिफ्रेश करना है, जब भी आना है रिफ्रेश करते रहना है। और नीचे आना है, नीचे आओगे तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। दोनों ग्रुप का लिंक यहाँ पर दिया गया है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके कर लेना। फिर नीचे आना, थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको आप आराम से लिख लेना, बिल्कुल 100% आंसर की सही है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो रूल वाला प्रश्न होगा यहाँ पर मिलेगा, और लॉन्ग की बात कर ले तो यहाँ पर मिलेगा। तो आकर के आप लोग यहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो 18 नंबर आपसे बोला गया कि बताइए किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जा सकता है। तो आप नोट कर सकते हैं 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रोजन गैस को। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। 19 नंबर है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहा जाता है। तो 19 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा ज्वलन तापमान, यानी कि राइट आंसर कह सकते हो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट होगा। बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 नंबर बोला गया कि बताइए निम्नलिखित में से किसका पीएच मान, पीएच सबसे जो ना अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। तो आप याद रखिएगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंसू का। तो टेस्ला भी इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंडाणु निषेचित होता है किसमें। तो अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है आप लोगों से कि विखंडन पाया जाता है किसमें। तो देखिए विखंडन जो पाया जाता है ये पाया जाता है जीवाणु में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 23 नंबर की बारी। तो ये बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि बर्थडे मत समझना, वर्थ। ठीक है, चलिए 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट करना है। ये ऑक्सीटोसिन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कुटपाट किसमें पाया जाता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट करना है। अमीबा में ये पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 25 नंबर है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहता है। तो आप नोट करिएगा 25 का ऑप्शन बी होगा, हाइड्रा में। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है नोट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला गया 26 नंबर बोला गया कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें। तो आप नोट कर लीजिएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा तितली में। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 की पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है किसके लिए। तो याद रखिएगा भोजन के संभान के लिए, भोजन संभान के लिए। तो ऑप्शन नंबर 27 का ए नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है। तो वो 28 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि हाइड्रा। तो ऑप्शन नंबर 28 का आप लोगों को जो है ए नंबर नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है कि बताइए एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो लगभग 32 दांत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 23 नंबर की शुक्राणु कोशिका होते हैं किसमें, तो नोट कर लीजिएगा। शुक्राणु कोशिका जो होती है ना, ये होती है त्रिगुणित, यानी कि राइट आंसर कर रहे हैं तो ऑप्शन सी होगा। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर की बता दिया और कहाँ आंसर की मिलेगा ये भी बता दिया हूँ। तो इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, सब्जेक्टिव है। इसमें 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है। ये आपका 2 मार्क्स बोला है, टोटल 10 नंबर के लिए होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया ना, ये बोला गया कि बताइए प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। और है क्वेश्चन की अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। 3 नंबर की पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। और 4 नंबर की रेलवे के सिग्नल का प्रकाश का रंग लाल ही क्यों होता है, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर के आपको समझा देना है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 नंबर में यहाँ पर दिया गया इन समीकरणों को आपको जो पूरा कंप्लीट करना है पूरा, ठीक है। और ये भी समीकरण है तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 7 नंबर बोला गया कि 2 खनिज अम्लों के सूत्र लिखे। और 8 नंबर की जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्यों है। 9 नंबर की पोषण से क्या समझते हैं। और 10 नंबर की स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर है। तो ये जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। बात हम लोग कर लें दीर्घोत्तरीय की, तो दीर्घोत्तरीय में टोटल जो है इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन है। आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। 5 नंबर वाला टोटल 15 नंबर के लिए होगा। तो आप पहला क्वेश्चन को देख सकते हो, दूर दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इसे दूर करने का क्या निवारण आप लोग दे सकते हैं। 12 नंबर की विस्थापन एवं विस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। 13 नंबर की क्षार अम्ल तथा लवण में क्या अंतर है, क्या है, और प्रत्येक का 2 उदाहरण दे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। और साथ में 15 नंबर है मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। तो ये कंप्लीट आपका हो गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर की मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लाऊंगा सब्जेक्टिव का, और वैसे जहाँ से डाउनलोड करने बताऊँ वहीं से जाकर के डाउनलोड कर लो। और कमेंट बॉक्स में बताना किस सब्जेक्ट का और भी आपको पेपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।